ये बात है 12 नवंबर की, यानी दिवाली के दिन, जिस दिन सभी लोग दिवाली मना रहे थे। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें किसी तरह का कुछ भी अनुमान नहीं था कि इनके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। काम कर रहे मजदूर को भी रात के वक्त दिवाली मनानी ही थी, लेकिन जो सुबह के करीब 5:30 में हुआ, उससे पूरा देश यही दुआ करने लगा कि बस मजदूरों को बचा लिया जाए। अब यहाँ से मैं आपको 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच हुए भयंकर रेस्क्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि करीबन नामुमकिन था। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 में उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा गिर गया, या कहें धंस गया। मलबा करीब 60 मीटर तक फैल चुका था और टनल से बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस चुके थे। इसके तुरंत बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया, क्योंकि अगर जल्दी से टनल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया जाता तो वो शायद 1 घंटा भी नहीं बच पाते। इसके तुरंत बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, तो जल्दी से टनल से पानी निकलने के लिए बिछाए गए पाइपलाइन से ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजा जाने लगा। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। अब बात करते हैं 13 नवंबर की। 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया। शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया जाना शुरू हो गया। अब बात करते हैं 14 नवंबर की। टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से रेस्क्यू में दिक्कत हुई। इसके बाद 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई। अब बात करते हैं 15 नवंबर की। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का एक विमान हेवी ऑगर मशीन लेकर चिलियानी शोर हेलीपैड पहुंचा। इसे विमान से निकालने में 3 घंटे लग गए। अब बात करते हैं 16 नवंबर की। इसके बाद 200 हॉर्स पावर वाली अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर का पाइप डाला गया। इसी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग की। अब बात करते हैं 17 नवंबर की। दोपहर 12 बजे ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रुक गई। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया। अब बात करते हैं 18 नवंबर की। दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका हुआ था। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनी। अब बात करते हैं 19 नवंबर की। सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। शाम 4 बजे ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई। खाना पहुंचाने के लिए एक और टनल बनाने की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं 20 नवंबर की। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की नई पाइपलाइन डालने में सफलता मिली। अब बात करते हैं 21 नवंबर की। अब टनल के अंदर कैमरा भेजा जा रहा था और फंसे हुए मजदूर की तस्वीर पहली बार सामने आई। उनसे बात भी की गई। मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में सफलता मिली। अब बात करते हैं 22 नवंबर की। मजदूरों को नाश्ता, लंच और डिनर भेजने में कामयाबी मिली। मजदूरों के बाहर निकलने के मद्देनजर 41 एम्बुलेंस मंगवाई गई। डॉक्टरों की टीम को टनल के पास तैनात किया गया। इसके अलावा चिलियानी शोर में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया। अब बात करते हैं 23 नवंबर की। अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से इसका प्लेटफॉर्म धंस गया। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी गई। अब बात करते हैं 24 नवंबर की। सुबह ड्रिलिंग का काम तो शुरू हो गया था, लेकिन ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था, उसे भी ठीक कर लिया गया। अब बात करते हैं 25 नवंबर की। शुक्रवार को ऑगर मशीन टूटने के चलते रेस्क्यू का काम शनिवार को भी रुका रहा। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क ने ये कहा कि अब ऑगर से ड्रिलिंग नहीं होगी, न ही दूसरी मशीन बुलाई जाएगी। अब बात करते हैं 26 नवंबर की। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जा रहा था। अब बात करते हैं 27 नवंबर की। सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के
13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल दिए गए। देर शाम तक ऑगर मशीन का हेड भी मलबे से निकाला गया। इसके बाद माइनर्स ने मैन्युअली ड्रिलिंग शुरू की। रेट माइनर्स ने 800 मिलीमीटर के पाइपलाइन में घुसकर ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते और फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई कर रहे थे। इस दौरान 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी पूरी हो गई। अब बात करते हैं 28 नवंबर की। अभी भी करीबन 2 मीटर की खुदाई बाकी थी, लेकिन अंदर से मजदूरों की आवाजें आ रही थी। इसका साफ मतलब था कि हम मजदूर के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए। यहीं पे अस्पताल बना दिया गया। रेस्क्यू के बाद भी मजदूरों को कुछ देर तक यहाँ रखा गया और ये सुनिश्चित किया जाना था कि किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से 41 मजदूरों को बड़ी मशक्कतों से टनल से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।